दीपा और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके नवम भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं। तो कैसे होते हैं ये लोग? जो नवम भाव होता है वो कुंडली की नींव माना जाता है। इसको कुंडली की नींव कहा जाता है। काल पुरुष के अनुसार इस भाव के जो कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और काल पुरुष के अनुसार ही इस कुंडली के जो स्वामी हैं वो भी गुरु बृहस्पति देव ही माने जाते हैं। जिनके नवम भाव में चंद्रमा होता है उनको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है, क्योंकि मैं बताऊंगी आगे आगे इसके बारे में कि वो कैसे होता है। तो उनको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। बहुत अच्छा स्वभाव होता है व्यक्ति का जिनके नवम भाव में चंद्रमा होते हैं। हमेशा भलाई वाले कार्य करते आपको दिखाई देंगे, जिधर भी जाएंगे हमेशा भलाई वाले कार्य करते नजर आएंगे और समाज के लिए कुछ करने के बाद ही, आपको कुछ अच्छा करने के बाद ही आपके मन को शांति मिलती है। जिनके नवम भाव में चंद्रमा होते हैं आध्यात्म में बहुत रुचि लेते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि नवम भाव तो होता ही धर्म कर्म का है। तो अगर शुभ ग्रह बैठ गए, चंद्रमा वहां पर विराजमान हो गए तो धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। जिनके नवम भाव में चंद्रमा होता है उनको आप दुनिया भर की लाख बुराइयां उनके कानों में आप डालते रहो, ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, उन्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी क्या करते हैं, अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, अपने अच्छे कार्यों में वो लगे रहते हैं जो उन्हें करने हैं। जिनके नवम भाव में चंद्रमा होते हैं ना, उनकी संतान पक्ष भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी संतान प्राप्त होती है ऐसे लोगों को। जिनके नवम में चंद्रमा होते हैं उनकी आयु कम से कम 70 वर्ष की जरूर होती है। आयु के लिए तो खैर और भी ग्रह बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन हम नवम के चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो उनकी आयु कम से कम 70 वर्ष मानी जाती है। नवम में चंद्रमा के साथ चाहे शत्रु ग्रह युति में बैठे हों, लेकिन फिर भी धर्म कर्म के कार्यों में इंसान लगा ही रहता है। अगर तृतीय भाव में चंद्रमा के मित्र ग्रह होना, क्योंकि तृतीय में बैठकर वो नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो चंद्रमा और भी बलवान हो जाते हैं, उनको और बल मिलता है, तो भाग्य व्यक्ति का और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। जिनके नवम भाव में चंद्रमा होते हैं उनको माता और पिता दोनों का ही लाभ रहता है, बहुत लाभ होता है ऐसे लोगों को। समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है जिनके नवम भाव में चंद्रमा होते हैं। आपका जन्म बेशक एक मामूली परिवार में हुआ हो, लेकिन अपने भाग्य से, अपने भाग्य के साथ से आप धन धान्य के मालिक बन जाते हैं। आपको काफी धन संपत्ति प्राप्त होती है अपने भाग्य से। यदि चंद्रमा नवम में है और गुरु तीसरे में या तृतीय भाव में या पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति काफी विशिष्ट माना जाता है, बहुत नाम होता है ऐसे व्यक्ति का। अगर तृतीय भाव में बैठकर गुरु बृहस्पति देव चंद्रमा को देख रहे हो या नवम और पंचम का कोई आपस में संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत विशिष्ट माने जाते हैं। अगर प्राप्त ग्रह साथ हो तो जैसे राहु हो, मतलब केतु हो, स्पेशली केतु और राहु, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं फिर अच्छे बुरे की पहचान भी नहीं रहती है, ऐसा भी माना जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर नवम में चंद्रमा हो तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, शत्रु भी निर्बल हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो ऐसा हो जाता है कि शत्रु भी क्या करेंगे, थक हार कर वो भी उनके मित्र ही बन जाते हैं, क्योंकि इनमें अच्छाइयाँ बहुत हो जाती हैं। अगर नवम में चंद्रमा हो तो पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न नहीं होती, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। जिनके नवम में चंद्रमा होते हैं ऐसे व्यक्तियों की जो माता होती हैं वो हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में लीन रहती हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं, धर्म कर्म के कार्य बहुत करती हैं इनकी माता। इनको घूमना फिरना, जिनके नवम में चंद्रमा होता है इनको घूमना फिरना बहुत पसंद आता है। लंबी यात्राएं आप बहुत करते हैं, आप विदेश पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि विदेश यात्राएं भी आप करते हैं। विदेश आप या तो पढ़ने लिखने के लिए जा सकते हैं या आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, मतलब आपकी विदेश यात्राएं भी होती रहती हैं जिनके नवम भाव में चंद्रमा होते हैं। नवम में चंद्रमा यदि कमजोर हो तो व्यक्ति आलसी हो जाते हैं। चंद्रमा यहाँ नीच के हो गए या पाप ग्रहों से दृष्टित हो गए, पाप ग्रहों की युति में हो गए, तो व्यक्ति क्या होते हैं, अपने कार्यों को ना कल पर टालने लगते हैं।
ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे यदि चंद्रमा मित्र ग्रहों से बलिष्ठ हो यहाँ पर तो व्यक्ति बड़ी सोच रखने वाला होता है। फिर वो इतनी बड़ी सोच होती है, चाहे कोई कैसा भी हो मैं अच्छा ही करूँगा, अगर वो मित्र ग्रहों के साथ में है। आप अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं जिनके मतलब नवम भाव में चंद्रमा होते हैं। अगर आप पाप ग्रहों की युति में भी हैं तो उनके लिए सलाह दी जाती है कि आप अपने माता पिता की बातों को कभी भी काटे नहीं बीच में, हमेशा बेशक आपको अच्छी नहीं लग रही है लेकिन हमेशा उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। आपको सफलता जन्म भूमि से दूर रहकर ही मिलेगी, तो इस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपको स्त्री वर्ग का पूरा साथ मिलेगा, चाहे आपकी माता हो, आपकी बहन हो, आपकी पुत्री हो या आपकी पत्नी हो, तो स्त्री वर्ग का साथ आपको हमेशा ही जीवन में खूब प्राप्त होगा। 24 वर्ष की आयु के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि जो चंद्रमा है वो 24 वर्ष की आयु के बाद भाग्य उदय कर देते हैं आपका। फिर आप किसी को पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, फिर आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं और खूब लाभ होता है जीवन में, आपको खूब मान सम्मान मिलता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।